फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 65। ओके, जिसमें बेटा आज हम 9th क्लास की करेंगे, साइंस सब्जेक्ट की, और 9 तारीख की है। ठीक है, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा। हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो है फिनिश हो चुका है, उसमें उतना ही आएगा। वर्क एंड एनर्जी के बारे में, वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है उससे आज हम वर्क डन क्या होता है वो जानेंगे। तो देखो बेटा, जिज्ञासा दीदी, व्हेन डू वी से डैट सम वर्क हैज़ बीन डन बाय ए फोर्स। तो हम कब कहते हैं ऐसा कि किसी भी बल के द्वारा कोई कार्य किया गया है। तो देखो वो बताती है, ज्ञान साइंटिफिकली द कंसेप्ट ऑफ वर्क डन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी परसीव इट इन डेली लाइफ। ठीक है, तो क्या कहती है, जो कंसेप्ट है कार्य का कि कार्य हुआ है वो थोड़ा सा अलग है हमारा, जैसा हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं उससे थोड़ा अलग है। हम डेली लाइफ में तो कुछ भी खाना खाते हैं, बातें करते हैं, ये सब तो हम उसको कहते हैं हमने कुछ काम किया है। लेकिन हम इसमें इसको साइंटिफिकली हम ऐसा नहीं कहते, हम उसको काम करना नहीं कहते। क्यों? देखो, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कोज चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क जब ही माना जाता है किया हुआ जब उस पर क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया गया और उसकी स्टेट में रेस्ट में थी तो मोशन में आई, या मोशन में थी तो रेस्ट में, उसमें चेंज आना चाहिए। मतलब सो प्रोसेस लाइक रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग आर नॉट कंसिडर एज दी साइंटिफिक वर्क साइंटिफिकली। मतलब कि तुम कोई पढ़ रहे हो एक जगह पर बैठे हुए, या लिख रहे हो कुछ, या सोच रहे हो एक जगह पर, या एनालाइज कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो वो बिल्कुल भी कार्य करना नहीं माना जाता साइंटिफिकली। ठीक है, क्योंकि उसमें तुम्हारा ना तो कोई बल लग रहा है, ना तुम्हारा कोई फोर्स दिख रहा है, मतलब ना ही उसमें कोई चेंजेस दिख रहे हैं होते हुए। ठीक है, अब द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द वर्क डन। अब जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वर्क डन के लिए वो बेटा, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ए बॉडी। क्या होना चाहिए बेटा? देखो, कब माना जाएगा वर्क? एक तो बॉडी पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए जिसमें भी हम देख रहे हैं कार्य किया गया है। दूसरा, बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, यानी कि अपने स्थान से बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। कोई तेज़ चल रही है तो वो धीमे होनी चाहिए, धीमे है तो तेज़ चलनी चाहिए, या फिर रुकी है तो चलनी चाहिए, चली हुई है तो रुकी, कुछ भी हो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए थोड़ा। इफ़ एनी ऑफ दीज कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट वर्क इज़ नॉट डन। अगर इनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन है जो नहीं हुई तो हम वर्क इज़ नॉट डन मानते हैं उसको, कि वर्क डन हुआ ही नहीं है। ओके, अब बेटा देखो, एग्जाम्पल्स वेयर वर्क डज नॉट हैपन। एग्जाम्पल बेटा जहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ऐसा कब होता है? तो देखो, अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दी वॉल विच इज़ नॉट मूव। तो बेटा जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स किसी भी दीवार पर और वो मूव नहीं करती है तो ये क्या कहलाता है? वर्क इज़ नॉट डन। यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ, बेशक से उसकी सारी एनर्जी लग गई। ए स्टूडेंट स्टैंडिंग विद बैग ऑफ ऑन हिज शोल्डर्स। और कोई बच्चा है बेटा अपने कंधे पर बैगों को लेकर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक ही जगह पर खड़ा है तो भी क्या माना जाएगा? उसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा। दूसरा, वॉचिंग ए मूवी। अगर तुम कोई पिक्चर देख रहे हो बैठ के तो भी बेटा उसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा, एक जगह पर ही बैठे हुए हो। टॉकिंग, बातें कर रहे हो तब भी नहीं माना जाता। ओके, या फिर ये बेटा इसको लेकर खड़ा हुआ है ना तो भी ये नहीं माना जाएगा वर्क डन। क्या हो, ये इसको लेके ऊपर नीचे करेगा तो हम इसको वर्क डन मानेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय द फोर्स। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वर्क डन को करने का? तो देखो, वर्क डन बाय ए फोर्स इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अब एक डब्ल्यू छोटा भी होता है बेटा जिसको हम वेट के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, जो वेट लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, वो स्मॉल होता है, ये कैपिटल होता है। The work done by the force is equal to the product of the force applied on an object and displacement of the object in the direction of force। ठीक है, क्या बोला बेटा कि ये किसके बराबर होता है? ये एक तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, दूसरा उस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ये हमारा जो वर्क डन होता है। ठीक है, यही दिखाया गया, और इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ओब्लिकली, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी रिटन एज दैस। देखो, जब क्या बोला है, अगर कोई फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लिख रहा है लेकिन जो बॉडी है वो तो इधर मूव कर रही है, तो हम क्या कहेंगे? इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, तो ये कोण जो थीटा बन रहा है, तो इसलिए जो फोर्स होगा हम उसको, उसका एक जो होगा बेटा एंगल रिजोल्यूशन होता है, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, वो हम लेते हैं जो कि क्या हो गया? एफ कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कि सीधा क्या लिखेंगे? हम सीधा ये नहीं लिखेंगे अब एफ एस, हम लिखेंगे डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कोस थीटा।
थीटा या वो होगा बेटा जो वैल्यू यहाँ पर दी होगी उसको पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब हमने यहाँ पर कोस थीटा क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर हमने माना है कि इन दोनों के बीच में जो कोण है वो जीरो है, यानी कि जिधर फोर्स लगा उधर ही उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यानी कि को थीटा कितना होगा, जीरो। जब थीटा जीरो होता है तो कोस थीटा क्या हो जाता है बेटा, आप मैथ में पढ़ते होंगे 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कोस थीटा नहीं लिखा था। अब यहाँ पर लिखेंगे जब कोण होगा। ठीक है, अब वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब बेटा जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे फोर्स की डायरेक्शन होती है इधर लगा है, और जो क्या डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है तो इनकी डायरेक्शन होती है, लेकिन कार्य की कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि कार्य क्या होता है, एक तरीके की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है वर्क। ठीक है, अब यूनिट क्या है बेटा वर्क डन की, न्यूटन मीटर। कैसे आई, ये क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी की क्या होती है, मीटर। तो क्या गया, न्यूटन मीटर। इस दोनों को कंप्लीट करके हम जूल से भी डिनोट करते हैं। ये हम उसको ओनर देने के लिए करते हैं जिन्होंने ये जूल का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया था। ठीक है, अब बेटा 1 जूल किसके बराबर होता है, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोल रहे हैं बेटा, हम कब कहेंगे कि जो वर्क डन है वो 1 जूल है, जब क्या होगा, फोर्स कितना 1 न्यूटन लगेगा और उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो इससे क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर आ गया। न्यूटन मीटर को हम जूल लिख सकते हैं, तो 1 जूल के बराबर आ गया। तो इसीलिए बोला गया कि 1 जूल कब होगा, जब 1 न्यूटन उस पर फोर्स लग रहा है और 1 मीटर उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, और किसके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिधर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में। ओके, अब बेटा देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क कब होता है, कब माना जाता है। तो वर्क इज डन टू बी सेड पॉजिटिव व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। यानी कि जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, वो पॉजिटिव है। ठीक है, जिधर फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में चला गया, जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा है, कार को अपनी तरफ खींच रहा है तो उसी की तरफ कार चली जाती है, तो पॉजिटिव हो गया। एन आयरन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। अब बेटा मैग्नेट क्या होती है, आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट करती है और ऑब्जेक्ट भी उधर ही चला जाता है, तो पॉजिटिव हो गया। अब work done is said to be negative when the direction of motion of the object is opposite to the direction of application of force। यानी कि फोर्स बेटा देखो ये इधर जा रही है और फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका फोर्स है। अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो ये क्या होगा, नेगेटिव फोर्स। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। एग्जाम्पल, अप्लाई ब्रेक इन ए मूविंग कार। कार इधर मूव कर रही है और तुमने ब्रेक लगा दिया, वो पीछे की तरफ मूव किया, तो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा क्या हो रहा है कि गोल कीपर स्टॉपिंग ए बॉल टू अवॉइड गोल। अब गोल कीपर क्या करता है, बॉल ऐसे जा रही है बेटा, उसको स्टॉप करने के लिए उस पर फोर्स लगाता है इधर, तो क्या होता है, वो रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती, तो क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, जाना इधर था जा इधर रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, नेगेटिव। नेक्स्ट, वर्क डन इज सेड टू बी जीरो व्हेन देयर इज नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट और फोर्स एक्ट ऑन ए राइट एंगल, यानी कि टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या बोला है बेटा कि ये फोर्स जब जीरो माना जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट में किसी भी तरीके की कोई मोशन नहीं होती। ठीक है, या फिर फोर्स जो एक्ट हो रहा है एट राइट एंगल। ठीक है, वह नो मोशन इन द ऑब्जेक्ट और द फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है राइट एंगल। क्यों, अगर थीटा बेटा 90 हो जाएगा, मतलब फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऐसे लग रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट वो तो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट है, आपने इस पर फोर्स इस डायरेक्शन से लगाया तो इसको इधर जाना चाहिए था, जबकि ये इधर जा रही है, तो क्या हो रहा है, ये इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, 90 डिग्री का है, कौन बन गया, तो थीटा 90। तो कोस 90 क्या होता है बेटा, आप मैथ में पढ़ते हो जीरो, इसलिए हमारा जो वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा, ये कोस थीटा जीरो होने की वजह से ये जीरो हो जाता है। ठीक है, या तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो तब जीरो होता है, या फिर कोई चीज़ खड़ी है तब भी। ठीक है, एग्जाम्पल, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ और पोर्टर कैरिंग लोड ऑन दी हेड। यानी कि जो कूली होता है बेटा वो अपने सिर पर बोझ लेके खड़ा है तो भी, या फिर सैटेलाइट है, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ एक सैटेलाइट चक्कर काट रही है, क्या हो रहा है बेटा, देखो ये डिस्प्लेस तो हो रही है लेकिन वापस उसी स्थान पर आ रही है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है और जाता है और फिर वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है। ठीक है, उसी पॉइंट पर जहाँ से शुरू किया, तो मान लो +5 इधर था, जाने में लगा और -5 दूरी इधर तय की, दोनों टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, +5 -5 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, जीरो आ जाएगा। ओके,
अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वर्क डन, और बी क्या है, जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, यहाँ से करोगे आप। दी वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन किसके बराबर हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो गया, ए पार्ट हो गया। अब पूछा गया नेक्स्ट बेटा आपसे, 1 जूल वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क क्या है, यहाँ से लिखोगे ये सारा। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन, इस तरीके से ये सारा यहाँ तक लिख दोगे आप। ये आपका बी पार्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट। कंडीशंस क्या है, तो आप लिखोगे, देखो यहाँ से, द रिक्वायर कंडीशन फॉर द वर्क डन ए बी, और ये लाइन, ये सारा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ये आप अपने सेकंड क्वेश्चन में लिख दोगे। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए लोड इज पुल्ड यूजिंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। कोई लोड है, उसको खींचा जा रहा है, तो फोर्स उसमें 5 न्यूटन का उत्पन्न हो रहा है, डिस्प्ले न्यूटन का लगा, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो सबसे पहले लिखोगे गिवन क्या है, गिवन है फोर्स, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, कितना, 5 न्यूटन। दूसरा दिया हुआ है बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, जिसको एस से डिनोट करते हैं, वो कितना है, 2 मीटर का है। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है बेटा आपको वर्क डन। ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको लिखनी है बेटा, इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब आपने फाउंड किया, फाउंड करने के लिए एज वी नो, जैसा कि बेटा हम जानते हैं, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स कितना दिया है, 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो कितना हो गया, 10 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें लिखोगे, इसलिए यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर दी वर्क डन इज 10 जूल। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर लिखना है बेटा आपको, तो आपको भी पढ़ने में भी मज़ा और सामने वाले को चेक करने में मज़ा आएगा, और जब चेक करने में मज़ा आए तो आपके बाकी क्वेश्चन को भी बड़ी खुशी से चेक करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं आपको। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एग्जाम्पल ऑफ ईच पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन फ्रॉम योर डेली लाइफ। तो बेटा देखो, पॉजिटिव वर्क डन का आप एग्जाम्पल कहाँ से दोगे, ये रहा आपका पॉजिटिव वर्क डन, यहाँ से लिख देना एग्जाम्पल, ए चाइल्ड पुलिंग ए कार। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। दूसरा नेगेटिव वर्क डन में बेटा आप यहाँ से अप्लाई ब्रेक्स इन मूविंग कार। ओके, और जो आपका यहाँ से कोई से भी लिख सकते हो आप, और जो जीरो है उसको कहाँ से लिखोगे, अप्लाइंग ए फोर्स ऑन ए वॉल विच इज़ नॉट मूव, ये आपका जीरो वर्क डन वाला। इन तीनों को लिख दोगे ऐसे। ठीक है, अब ऐसे लिखना है आपको, पॉजिटिव उसका उदाहरण, नेगेटिव उसका उदाहरण, फिर आपका जीरो उसका उदाहरण। ठीक है, अब राइट यूनिट ऑफ जूल वर्क, तो आप क्या लिखोगे, जूल यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो गई, सॉरी बेटा यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन क्या हो गई, न्यूटन मीटर या जूल। तो ये आप ये सारा लिख दोगे। ओके, ये आपका 5th का आंसर है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।